नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और जिसने अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश भारत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतीय इस गौरव को महसूस कर सके और एक सुर में कह सके जय हिंद। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक हाईवे की नहीं है, यह कहानी है भारत की इंजीनियरिंग क्षमता की, यह कहानी है आत्मनिर्भर भारत की, यह कहानी है उन लाखों गुमनाम चेहरों की जिनकी मेहनत और पसीने ने रेगिस्तान, पहाड़ और नदियों को चीरते हुए एक ऐसा महामार्ग बना दिया है जो न केवल भारत की पहचान बनेगा बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के नक्शे को भी बदल देगा। दोस्तों, यह महामार्ग सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का बना ढांचा नहीं है, यह भारत की नई उड़ान है। यह वह स्पीड है जो विकास को नई दिशा देगी। यह वह ताकत है जो दुश्मनों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत अब केवल देखने और सीखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब भारत वह देश है जिससे दुनिया सीखने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस हाईवे में कि अमेरिका और जापान जैसे टेक्नोलॉजी सुपर पावर भी चुप हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के पहले हाई स्पीड एक्सप्रेसवे समृद्ध महामार्ग की पूरी कहानी। यह महामार्ग मुंबई से नागपुर तक फैला है और इसकी लंबाई 701 किलोमीटर है। 701 किलोमीटर की यह दूरी अब भारत की नई पहचान बनने जा रही है। सोचिए दोस्तों, जहां कभी एक शहर से दूसरे शहर जाने में 18 घंटे लगते थे, वही सफर अब सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये केवल समय बचाने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने वाली उपलब्धि है। क्योंकि जब समय बचेगा तो पेट्रोल बचेगा, जब पेट्रोल बचेगा तो पैसा बचेगा और जब पैसा बचेगा तो देश का विकास और भी तेज होगा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस महामार्ग पर गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। अब आप सोचिए कि यह किस स्तर का बदलाव है। लेकिन इस हाईवे की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई या रफ्तार नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी नींव है। और उस नींव में शामिल हैं भारत के लाखों इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत, जिनकी हथेलियों की गर्मी ने इस ठंडी कंक्रीट को भी जिंदगी दे दी। अब जरा इसके फीचर्स की बात करते हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह हाईटेक है। हर 5 किलोमीटर पर इमरजेंसी टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं। पूरे रास्ते को हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों से ट्रैक किया जा रहा है और इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम लगातार हर सेकंड डेटा एनालिसिस कर रहा है। मतलब किसी भी दुर्घटना या इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस हाईवे को इतना मजबूत बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी यहाँ आसानी से लैंड कर सकते हैं। यानी जब आप इस सड़क पर चलते हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक सड़क पर नहीं बल्कि एक ऐसे रनवे पर चल रहे हैं जो देश की सुरक्षा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस महामार्ग की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। इसके नीचे एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया गया है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन और पावर केबल्स बिछाए गए हैं। यानी सड़क के ऊपर भारत दौड़ेगा और सड़क के नीचे भी भारत दौड़ेगा। यह मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भारत की डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार देने वाला है, क्योंकि इसके जरिए हाई स्पीड इंटरनेट, 5G और भविष्य का 6G नेटवर्क भी सपोर्ट किया जा सकेगा। सोचिए, जब आप इस हाईवे पर यात्रा कर रहे होंगे तो आपकी गाड़ी, आपकी घड़ी और यहाँ तक कि आपके चश्मे तक इंटरनेट से जुड़े होंगे। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की। इस महामार्ग पर 250 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की योजना है। इसका मतलब यह है कि सड़क की लाइटिंग से लेकर कैमरों तक सब कुछ सौर ऊर्जा से चलेगा। साथ ही बारिश के पानी को रोकने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। यह प्रोजेक्ट न केवल आधुनिक है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। और दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रोड टनल 7.7 किलोमीटर लंबी इगतपुरी टनल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जब आप इस टनल से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि भारत अब सिर्फ पहाड़ नहीं काट रहा बल्कि इतिहास को गढ़ रहा है। और हाँ, यह एक्सप्रेसवे केवल यात्रियों के लिए नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गजब की ताकत लेकर आया है। यह सीधे भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से जुड़ता है। यानी अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी भारत एक नई स्पीड पकड़ लेगा। व्यापार तेज होगा, माल ढुलाई आसान होगी और किसान से लेकर बिजनेसमैन तक हर किसी को फायदा होगा। इतना ही नहीं, यह एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को भी ताकत देगा, क्योंकि शिरडी जैसे धार्मिक स्थल अब बेहद सुलभ हो जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एडवांस जीरो एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी लगाई गई है ताकि सफर सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी हो। भविष्य के लिहाज से यह महामार्ग पूरी तरह तैयार है। इसमें ऐसे रोड सेंसर और डिजिटल सिग्नल सिस्टम लगाए गए हैं
जो आने वाले समय में ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। यानी जब भारत में सेल्फ ड्राइविंग कारें आम हो जाएंगी तो उन्हें किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। एक और खासियत है इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे लेन। भविष्य में इस महामार्ग पर सड़क के नीचे चार्जिंग स्ट्रिप बिछाई जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारें दौड़ते दौड़ते खुद ही चार्ज हो सकेंगी। यानी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की टेंशन खत्म। और यह कोई सपना नहीं है, इस पर रिसर्च और प्लानिंग शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस हाईवे पर स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी बनाए जा रहे हैं। हर 25 से 30 किलोमीटर पर एक ऐसा टावर होगा जो पूरे इलाके के ट्रैफिक, मौसम, विजिबिलिटी और सड़क के तापमान को मॉनिटर करेगा। दोस्तों, सोचिए जरा कि यह सब कितना क्रांतिकारी है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी केवल यूरोप और अमेरिका में देखी जाती थी, लेकिन अब भारत इस मामले में भी आगे निकल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर इस एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी प्रणाली लगाई जा रही है जिससे कोहरे में भी गाड़ियां खुद ब खुद धीमी हो जाएंगी। यानी दुर्घटनाओं की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। और अब आती है सबसे बड़ी बात, इस हाईवे की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे खुद रेवेन्यू जनरेटर है। सोलर पैनल्स से बिजली बनेगी, टोल से कमाई होगी और सड़क के किनारे बनने वाले वेयरहाउस और फूड हब से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यानी यह सिर्फ सड़क नहीं है, यह रोजगार और व्यापार का भी बड़ा स्रोत है। किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि उनके उत्पाद अब तेजी से बाजारों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, अब सोचिए, क्या यह महामार्ग सिर्फ एक सड़क है? नहीं, यह भारत के आत्मनिर्भर और तेज रफ्तार भविष्य का चमकता हुआ उदाहरण है। यह वह प्लेटफॉर्म है जो भारत को आने वाले 20 सालों तक टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की दिशा में ले जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश भी इस प्रोजेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर भारत ने यह कैसे कर दिखाया। और यह सब संभव हुआ है हमारे देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मजदूरों की अथक मेहनत से। वे लोग जो बिना किसी शोहरत, बिना किसी पहचान के दिन रात काम करते रहे और अपने पसीने से इस हाईवे को बनाया। आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि पूरा भारत गर्व से कह सकता है, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, यह है भारत का समृद्धि महामार्ग। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की ताकत, भारत की सोच और भारत के भविष्य का प्रतीक है। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई जान सके कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।